देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ा था। अब हम इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, ये एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट को रोकता है या कम कर देता है। ठीक है, ये पैदा कैसे होता है? जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो एटम के साथ जब भी वो टकराते हैं तो वहाँ से रेजिस्टेंस जनरेट होता है। रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? V डिवाइड बाई आई। किसी कंडक्टर के अक्रॉस, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, इस कंडक्टर के अक्रॉस हम जितना ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर बैटरी की तरफ, और उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है, बिगर बैटरी बिगर करंट, स्मॉलर बैटरी स्मॉलर करंट। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो होता है वो हमको बताता है रेजिस्टेंस। ठीक है, V डिवाइड बाई आई। इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। इस सिंबल से इसको दिखाते हैं। अब 1 ओम कितना होता है? मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, जैसे कि इसको समझो। अगर मैं यहाँ पे 1 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करूँ, या इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है मेरा 1 वोल्ट है और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, दोनों 1 है, तो आर की वैल्यू भी कितना आएगी? 1। तो इसका मतलब आर भी हो जाएगा 1 ओम। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, तो व्हेन 1 वोल्ट अप्लाई अक्रॉस द कंडक्टर एंड 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट। 1 वोल्ट अप्लाई करने से 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना है वायर का? 1 ओम। अब देखो बच्चों, जो रेजिस्टेंस है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की। कंडक्टर की लेंथ जितना ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को उतना ही रास्ता ट्रैवल करना होगा, उतना ही पाथ जो है ट्रैवल करना होगा। तो इसका मतलब वो ज़्यादा बार कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। जैसे ही आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी उसी प्रपोर्शन में इंक्रीज होता है। दूसरी बात, इन्वर्स रिलेशन रखता है एरिया से। वायर का एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उसी प्रपोर्शन में कम हो जाएगा। जो थिक वायर होते हैं उसमें ज़्यादा स्पेस है इलेक्ट्रॉन के मूव करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो एरिया जितना ज़्यादा होगा वायर का क्रॉस सेक्शनल, रेजिस्टेंस उसी प्रपोर्शन में कम हो जाएगा। इन सबको मिलाने के बाद ये हमको मिलता है ये L डिवाइड बाय A। प्रपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक सिंबल यूज करते हैं L। ठीक है, अब ये जो सिंबल है इसको कहते हैं रजिस्टिविटी। ये हर मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है और किस तरह वो वहाँ पे जो रिलैक्सेशन टाइम है कितना उस मेटल के अंदर है। ठीक है, अभी हम पढ़ के आए थे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जो हमने डिडक्ट किया था या डिड्यूस किया था, वो होता है हमारा M L N E स्क्वायर टाउ और E। ठीक है बच्चों, अब इनको कंपेयर कर देते हैं L डिवाइड बाई A। तो इसका मतलब जो रजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू कितना होगी? M N E स्क्वायर टाउ। इसी को कहते हैं हम रजिस्टिविटी। ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी हर एक मेटल की। जैसे कॉपर हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर की रजिस्टिविटी कम होती है, इसलिए उसके अंदर एल्यूमिनियम से ज़्यादा अच्छी तरह करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो रजिस्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब मान लेते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन 1 से डबल है या ट्रिपल है, तो जो रजिस्टिविटी है वो उसी प्रपोर्शन में कम हो जाती है। पर खाली यहाँ पे एन से डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है टाउ पे, रिलैक्सेशन टाइम पे भी। ठीक है, तो खाली इन दोनों के इंडिविजुअल, क्योंकि ये दोनों चीज़ें भी एक तरह से बहुत ज़्यादा कंबाइंड है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक दूसरे को भी ये इंटरनल भी इफेक्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी कंडक्टर का, तो कितना उस पर वो इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है बच्चों, तो जब हम टेम्परेचर का केस करेंगे तब हम इस चीज़ को देखेंगे। फिलहाल तो आप याद रखो रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, और इसको हटाया तो हमने रजिस्टिविटी आ गई। ठीक है बच्चों, अगले केस में हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है हमारे रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी को। ठीक है बच्चों, आज के लिए इस टॉपिक में अभी इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।